सर सुल्तान ने तो शादी कर ली भाई अपनी चाचा की बेटी से। बड़े अमीर कबीर लोग हैं, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तस्वीर छपी आज के अखबार में। दुल्हन भी खुश और सर सुल्तान भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? जी नहीं, आंख में कुछ चला गया था। नहीं, मैंने अभी खुद देखा आप रो रही थी। मैंने कहा ना नहीं। सॉरी, मैं शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आपको इतना बुरा लगा है। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ना इतना संजीदा चेहरा नहीं देखा कभी भी। आप हर वक्त डांटती रहती हैं, मतलब मैं पूछ क्या रहा था आपसे, बस इतना ही कह रहा हूँ ना कि छोटी सी जिंदगी है, खुश रहा करें। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहें, जिससे खुशियां तो किसी दरख्त पे उगती हैं ना, जब दिल चाहे तोड़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन नगीन, जिंदगी दुखों की चादर में लिपट कर सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा नहीं, जिसका सीना चलनी नहीं हो। आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का दुख आपसे कम है। और हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप डिप्रेस क्यों हैं, उसकी वजह कभी भी नहीं पूछूंगा। बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपकी मुंतजर होंगी। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बोल गया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि इस साल हम मेरी बर्थडे बहुत लैविश तरीके से सेलिब्रेट करें। हाँ, आखिर शादी के बाद मेरी पहली बर्थडे है, तो स्पेशल तो तुम्हें बनाना होगी मेरे लिए, है ना? क्यों ना हम यॉट बुक करा लें? ग्रेट। और तुम मुझे बर्थडे में क्या दे रहे हो? देखो, मुझे कोई पर्ल्स या डायमंड या कोई वॉच नहीं चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वर्ल्ड क्रूज पे बुक करा लें समर्स के लिए। क्यों, यूरोप घूमकर तुम्हारा दिल नहीं भरा? जब वर्ल्ड टूर प्लान कर लेते, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो हमारा हनीमून था, ये वर्ल्ड टूर है जो हम समर्स के लिए प्लान कर रहे हैं।
यू नो व्हाट, तुम्हारी जिंदगी 3 चीजों के गिर्द घूमती है, घूमना फिरना और बस शॉपिंग करना। तो तुम बताओ क्या करूं? घर बैठ के तुम्हारे लिए गोल रोटियां बनाऊं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, मुझसे बहस नहीं करो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं कोई गूंगी या बहरी लड़की हूँ जो चुपचाप तुम्हारी हर तानेबाजी सुनती रहेगी, तुम्हारी सारी जातियां बर्दाश्त करती रहेगी? मुझे अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से जीने की आदत है। ज्यादा रोक टोक तंज ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। दम घोट रहा है मेरा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह के। तो फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? दफा हो जाओ ना अपने बाप के घर तुम। होगा इन दोनों का। अरे उजाला, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज पब्लिक स्ट्राइक है तो कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रही। तुम प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तो खुद मेरे भाई बाइक पर लेने के लिए आते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम सर को कह दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अरे मेरे भाई आ गए, मैं चला। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कर देता हूँ ना आपको ड्रॉप। जी नहीं, मेरा घर यहाँ से दूर है। तो एक काम कीजिएगा, आप मुझे पेट्रोल के पैसे दे दीजिएगा। ये हंसने वाली बात थी, आप तो किसी बात पर हंसते ही नहीं है। बंदा कभी तो मुस्कुरा। देखा, मुस्कुरा रही है ना आप, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, मुस्कुराती रहकर अच्छी लगती है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, आप परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। परेशानी में ही एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है, और मैं तो आपका दोस्त हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, लेकिन बहरहाल बहुत देर हो रही है, हमें जाना भी बहुत दूर है। आप आ जाइए। अरे आइए ना, आइए। वैसे आप अपने बारे में इतनी रिजर्व क्यों रहती हैं? कुछ बताती क्यों नहीं है? क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बगैर इस तरह अलग शहर में कैसे रह रही हैं और क्यों? आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं। अम्मी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। लेकिन कोई तो होगा, कोई बहन भाई रिश्तेदार? एक बहन है, बचपन में अब्बू ने उन्हीं के पास छोड़ दिया था। 13 साल की उम्र में ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, तो बस फिर जॉब शुरू कर दी। उसके बाद अब यहाँ आ गई फूफो के पास आर्जी तौर पे। मुझे लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़े तूफान से निकलकर यहाँ तक पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कभी कभी इंसान का चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है। आपने यहाँ क्यों रोक दिया? वो दरअसल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। छूट गया है। 2 मिनट। बाबा जी मुझे रेडी के नीचे देने लगे थे, ये आपके लिए।
ये क्यों? अरे प्लीज रखिए ना, अब ये मत कहिएगा कि ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि जब एक लड़का एक लड़की को फूल देता है तो वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। दोस्ती में भी तो ये सब कुछ होता ही है ना। और वैसे भी ये मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ क्योंकि आज आपका बर्थडे है। आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे कैसे पता? वो दरअसल आपकी पर्सनल फाइल पड़ी हुई थी ऑफिस में, तो वो मैंने जासूसी के तौर पे बस खोल कर देख ली। उसी में लिखा हुआ था कि बर्थडे। ये क्या? हाँ लेकिन मैं जानता हूँ बहुत गैर इखलाकी हरकत है, बहुत बुरी हरकत है। बैड बॉय हारून, बैड बॉय। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानना चाह रहा था ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्यूरियस हो रहा था, आप तो कुछ बता ही नहीं रही थी। आप क्यों जानना चाहते थे मेरे बारे में? क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब देखिए प्लीज ये मत कहिएगा कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं और मैं पुरानी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। नो, मैं नए जमाने का लड़का हूँ और मैं समझता हूँ कि दोस्ती होनी चाहिए और मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा और मुखलिस दोस्त। और मुझे यकीन है आप मेरी दोस्ती से इनकार नहीं करेंगे। देखें आप, मुझे पता है आप भी मेरी तरह उन्हीं हालात से गुजर के आई हैं। मोहब्बत में दिल टूटा है ना आपका। जब दो लोगों का मोहब्बत में दिल टूटता है और खुदा उन्हें मिलवा देता है तो उनकी दोस्ती ही उनका वाहिद सहारा बन जाती है। देखिए, ना मैं आपके फूल एक्सेप्ट कर सकती हूँ और ना ही आपकी दोस्ती। आप प्लीज़ मुझे जल्दी से घर छोड़ दीजिए, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अभी गाड़ी से उतर के चली जाऊंगी, प्लीज़। देखिए वो तो आपकी मर्जी है। अब दरअसल मसला ये है कि आज है पूरे शहर में स्ट्राइक। ना तो आपको रिक्शा मिलेगा और ना ही कैब। और कन्वेंस अगर आपको मिल जाती है तो आप जा सकती हैं, वरना ये ड्राइवर हाजिर है आपके लिए, सोच लीजिए। सोच लिए चले। कोई जवाब नहीं मिला, इसको मैं ओके ही समझूंगा। मिस नगीन, वो आप उजाला से बात कर रही थी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारे काम बहुत अच्छे से करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे बात करूं। आपको कोई और काम नहीं है दूसरों की बातें सुनने के अलावा? आखिर आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ करीब में ही मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है और खाने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्या आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर ड्रॉप कर लीजिए। अरे कोई देर नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। बट पूरे शहर में इस वक्त आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी और मुझसे खाली पेट ड्राइव होती नहीं। अब अगर आप चाहती हैं कि आपका ड्राइवर इन हालात में जहाँ आपको कन्वेंस नहीं मिलेगी आपको आपके घर तक पहुँचा दे, तो प्लीज उससे खाना खाने दें। और ये करीब में ही तो है, ये देखिए, ये बस हम ये वाली गली राइट मुड़ेंगे, वहां से लेफ्ट और वहां से थोड़ा सा आगे जाकर फिर राइट और वहां से जरा सा आगे जाकर लेफ्ट करेंगे तो उसके लिए कॉर्नर पे ही वो रेस्टोरेंट है। वहां पहुंच रहे हैं, वेट कीजिए।